नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने के बाद काशी मथुरा को लेकर आंदोलनरत हिंदू संगठन और साधु संतों ने काशी मथुरा के मुक्ति मांग को और गति दे दी। ऐसे में ये मामला तब और गर्मा गया जब वाराणसी में बन रहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के दौरान पुराने श्रृंगार गौरी मंदिर के पास निर्माण कार्य के दौरान कुछ पुराने मंदिर के अवशेष खुदाई में मिले। साथ ही सुरंग नुमा रास्ता ज्ञानवापी मस्जिद की ओर जाता हुआ दिख रहा था। उसी दौरान कुछ तस्वीरें निर्माण स्थल की सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद आम लोगों के बीच मस्जिद के नीचे मंदिर होने के पुख्ता सबूत को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। दरअसल विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट में गुरुवार शाम श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी के पश्चिम की तरफ अपारनाथ मठ की तरफ जेसीबी से खुदाई कराई जा रही थी। इसी दौरान जमीन से मंदिरों के कुछ कलात्मक अवशेष निकले। इन अवशेषों पर कमल दल और कलश की आकृतियां हैं, जिससे माना जा रहा है कि ये किसी मंदिर के ही टुकड़े हैं। इस संबंध में अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रनाथ ने कहा कि संत समिति की हमेशा मांग रही है कि एएसआई जांच कर ले, अगर मंदिर की जमीन है हिंदुओं को वापस मिलनी चाहिए। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के खुदाई में मिले अवशेष और सुरंग की प्राप्ति के कारण बार बार अखिल भारतीय संत समिति यह कहती रही है शुरू से, और कोर्ट में भी एप्लीकेशन इसी बात का था कि एएसआई खुदाई करा ले, और अगर वह विश्वनाथ मंदिर है, काशी ज्ञानवापी है, तो वो हिंदुओं को वापस मिलना चाहिए। अयोध्या, काशी और मथुरा, इस तीन से कम पर समझौते का कोई प्रश्न नहीं है। और संत समिति इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करती है कि अचानक खुदाई के दौरान इस प्रकार के अवशेष और सुरंगों का प्राप्त होना बाबा विश्वनाथ अब स्वयं चाहते हैं। वहीं मंदिर के अवशेष मिलने के बाद काशी के प्रबुद्ध जन भी अपना वक्तव्य जारी करने लगे। इसी कड़ी में ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन चलाने वाले सपा के पूर्व नेता सुधीर सिंह ने एक अपील जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि कोर्ट में लड़ने से बेहतर है कि काशी के मुस्लिम बंधु स्वयं से आगे आकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए ज्ञानवापी की जमीन पर से अपना दावा छोड़ दें। ये तस्वीरें आज सुबह मुझे मिली और आपके द्वारा भी अभी मुझको दिखाया गया, और निश्चित रूप से मेरा तो ये मानना है कि वो मस्जिद है ही नहीं है, और जो मंदिर वहाँ पुराने मिले हैं और उसके अवशेष मिल रहे हैं और उसके अंदर से एक रास्ता है, तो निश्चित रूप से वो मंदिर में जाने का रास्ता है। हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो मंदिर और मस्जिद का वहाँ कोई विवाद नहीं है। जो मस्जिद है वो मंदिर के ऊपर चढ़ा के बनाई गई है। जब से कॉरिडोर बन रहा है और उस दीवार हटी है, तब से कोई भी आदमी अगर वहाँ जाएगा, अंधा व्यक्ति भी जाएगा, तो वो बता देगा कि ये मंदिर है। तो इस बात का कोई विवाद नहीं है। हमने लगातार प्रयास किया, अपने मुस्लिम भाइयों से भी, मौलाना मुफ्ती के यहाँ भी जाने का हमने प्रयास किया। हमारी गिरफ्तारी हो गई, दो बार इस आंदोलन में हमारी गिरफ्तारी हुई, हमें जेल भेजा गया, तमाम तरीके से प्रशासन ने प्रताड़ित किया, लेकिन हमें उस बात का कोई गुरेज नहीं है। हम तो बाबा की भक्ति में लीन हैं और हम इस आंदोलन को चलाएँगे, चाहे इसका परिणाम कुछ भी निकले। हमारा ये मानना है कि अगर हमारे पूर्वजों ने कोई गलती की है तो उसका सुधार हमको करना चाहिए। मेरी यही मुस्लिम भाइयों से अपील है बनारस के कि अब कितने प्रमाण आपको चाहिए। सीधे सीधे मंदिर है, मंदिर के अंदर से उस मंदिर में जाने का रास्ता है, तो मस्जिद तो वहाँ है ही नहीं है, और मस्जिद तो खुदा का इबादतगाह है। वो हमारा मंदिर तो वहाँ ज्योतिर्लिंग है, जो पूरे हिंदुस्तान में 12 है, उस ज्योतिर्लिंग को तोड़ा गया है और कूप में डाल दिया गया है। तो हमारे लिए हमारे जीवन मरण का प्रश्न है, हमारा ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव काशी के कण कण में शंकर ये कहा गया है, तो भगवान शिव के साथ काशी की जनता कोई भी समझौता नहीं कर सकती है। वहाँ मंदिर होना चाहिए, और ये हमारे मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए उनको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। बदले में सरकार उनको कहीं अलग ज़मीन दे दे जहाँ वो मस्जिद बना सके। लेकिन सुधीर सिंह जी, जिस तरीके से ये आया है और एक दस्तावेजीकरण का कार्यक्रम चल रहा है प्रधानमंत्री की अपील के बाद जी, कि वहाँ से जो कॉरिडोर निर्माण में जो भी मंदिर निकल रहे हैं उसका एक दस्तावेजीकरण हो, तो क्या अब आपको लगता है कि जो चीज़ें निकल रही हैं, सामने आ रही हैं, उसको भी समाहित किया जाना चाहिए ताकि कानूनी तौर पर पुख्ता हो? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ कानूनी तौर पे भी कोई चीज़ नहीं है। वो ज़मीन जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर की है, और ऊपर एक तल्ले पर जाकर के मस्जिद है जिसमें वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा, मस्जिद भी वो होती है जहाँ 5 टाइम नमाज़ पढ़ी जाए।
इस ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज कभी पढ़ी ही नहीं गई। जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ उसके बाद वहाँ शुक्रवार को जुमे की नमाज़ पढ़ी जाती है। वो मस्जिद है ही नहीं है। अब वो जिद है, अगर कोई आदमी अगर जिद करे कि नहीं साहब ये मेरी ज़मीन है और मेरा मकान है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। और लेकिन हम अपील करेंगे बनारस के सारे मुस्लिम भाइयों से कि एकजुट होकर के, काशी में एक हिंदू मुस्लिम का एक ताना बाना है, उसकी रक्षा करने का सिर्फ हिंदुओं को नहीं है कि वो मुस्लिम ताने बाने की रक्षा करें, हिंदू मुस्लिम एकता की रक्षा करें, मुसलमानों का भी उतना ही प्रयास करना चाहिए। ये जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो बनी रहे। लिहाजा उस मंदिर को, जो नंगी आंखों से भी दिखता है कि ये मंदिर है, उसको बिल्कुल हिंदुओं को सौंप देना चाहिए और सरकार से बात करके कहीं उचित जगह पर जहाँ भी वो चाहें, एक बड़ी ज़मीन, एक मस्जिद, जैसे अयोध्या में एक हल निकल गया तो वो कोर्ट से निकला, हम कोर्ट क्यों जाएं? 10 साल 20 साल हम क्यों लड़ें? हम उससे पहले ही जो चीज़ें सामने दिख रही हैं, अयोध्या में तो सर्वे हुआ और खुदाई हुई, उसके नीचे मंदिर के अवशेष मिले, यहाँ तो सीधे सीधे मंदिर दिख रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ मंदिर है। और मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि सरकार से बात करके, हिंदू धर्म गुरुओं से बात करके उस मंदिर को सौंप दें और उसके एवज में कहीं एक भव्य मंदिर मस्जिद बनाई जाए। हम हिंदू भाई भी उसमें सेवा कर सकते हैं, उसमें मदद कर सकते हैं, ऐसी हम लोगों की कामना है। बताते चले कि विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण कार्य के दौरान इससे पहले भी कई पुराने मंदिर सामने आए जिन्हें संरक्षित किया जा रहा है। साथ ही जो खुदाई के दौरान अवशेष रहे हैं उनको संरक्षित किया जाएगा। साथ ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी उसके प्रामाणिक होने की पुष्टि की जाएगी। ये पत्थर नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। ये तो आया सत्यनारायण मंदिर। यहाँ क्यों बोला सत्यनारायण? ऐसा जगह नहीं है, मंदिर जो तोड़ा गया है, मंदिर की जगह तोड़ी है तो वो बनाए रखा। बात किया हूँ तो बोला कि चला जाए, अभी बात देखिए चला जाएगा, टायर रोड होगा, चला जाएगा। टायर है, दूसरी टायर ये जे बिस्सी से जाए ले ठीक चीज़ों में फेंकना है, दोनों फेंकना आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। देखिए हम पहले एक हाथ लगा के देख रहा बांस है हमारे ये मुलायम होता है, वो बता दो यदि ये पत्थर हम लोग नहीं ढोएंगे तो हम लोग किस पत्थर दूसरा ढो के चले जाएंगे। आप तो भी आदमी रह गए, 4 बोले हो नहीं चाहे अब 2 आदमी अपना अपना वो 2 आदमी घर है ना, 2 आदमी 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल के आसपास होगी, 1-2 क्विंटल।